Students, I am सुरेंद्र कुमार सिंह फ्रॉम SJS मोतिहारी। पिछले वीडियो नंबर 19 में हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़े थे। अब इसका अगला पोर्शन जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैसेस के टेबुलेशन के द्वारा पढ़ेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैसेस के कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल अरेंजमेंट। तो सॉलिड में पार्टिकल अरेंजमेंट टाइटली पैक्ड होता है, जबकि लिक्विड में लेस टाइटली पैक्ड होता है, जबकि गैसेस में लूजली पैक होता है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम पढ़ेंगे कि मास किसका डेफिनिट होता है। सॉलिड्स के मास डेफिनिट होते हैं, लिक्विड्स के मास भी डेफिनिट होते हैं, जबकि लिक्विड, सॉलिड और गैसेस तीनों के मास डेफिनिट होते हैं। डेफिनिट शेप केवल सॉलिड का होता है, लिक्विड और गैसेज का शेप इनडिफिनिट होता है। कंप्रेसिबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कैनॉट कंप्रेस्ड, जबकि लिक्विड को कैन बी कंप्रेस टू ए स्मॉल एक्सटेंस, कुछ हद तक उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि गैसेस जो है हाईली कंप्रेसेबल होते हैं, उसको हम कितना भी प्रेशर पर सिलेंडर में एग्जर्ट कर देते हैं गैस को। जबकि वॉल्यूम सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स के भी डेफिनिट वॉल्यूम होते हैं, जबकि गैसेस के वॉल्यूम डेफिनिट नहीं होते हैं। अब हम लोग इसमें अगला टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में, घुलनशीलता के बारे में। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर। किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, कोई सब्सटेंस लिक्विड में एक सर्टेन टेम्परेचर पर जो डिसॉल्व करता है, रूम टेम्परेचर पर जो डिसॉल्व करता है, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे सॉल्ट और शुगर, जबकि कुछ सब्सटेंस वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वो पानी में अघुलनशील होते हैं। Some substances like sand does not dissolve in water as it is insoluble in water, जैसे सैंड, सॉडस्ट, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं। इन जनरल वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर। तो सामान्यतः हम यह कह सकते हैं कि अधिकतर सॉलिड पानी में घुलनशील होते हैं। Some liquid mix with और dissolve in water completely। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो पूरी तरह पानी में घुलनशील होते हैं। Such liquids are known as miscible liquid। ऐसे लिक्विड को हम miscible लिक्विड कहते हैं, जैसे अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, लेमन जूस, हनी, विनेगर, मिल्क, ये सब ऐसे लिक्विड हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इन्हें हम मिसिबल लिक्विड कहते हैं। जबकि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो वाटर इमिसिबल होते हैं। सच लिक्विड्स आर नोन एज इमिसिबल लिक्विड। ऐसे लिक्विड को हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं करता है, मिक्स नहीं करता है। इसमें केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब इनसॉल्युबल लिक्विड है, इसलिए इन्हें हम इनसॉल्युबल लिक्विड को इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। सम गैसेज आर आल्सो फाउंड डिसॉल्व इन वाटर। कुछ ऐसे गैस होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। ऐसे गैसों में सच गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। मुख्यतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्युबल गैसेज होते हैं। आगे के टॉपिक में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे फ्लोटेशन। कुछ सब्सटेंस पानी के सरफेस पे फ्लोट करता है, जबकि कुछ सब्सटेंस पानी में सिंक कर जाता है, डूब जाता है। इसके क्या कारण है? फ्लोटेशन एक प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन।
वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कोई मटेरियल पानी के सरफेस पर फ्लोट करता है, इसको हम फ्लोटेशन कहते हैं। इन आवर अर्लियर क्लासेज वी हैव लर्न दैट इन आवर अर्लियर क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट मास एंड वॉल्यूम। तो पिछले क्लास में हम लोग 6th क्लास में मास और वॉल्यूम के बारे में पढ़े हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉन एज डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का मास होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। जिस सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से अधिक होती है वो सब्सटेंस पानी के अंदर डूब जाता है, और जिस सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी की सतह पे फ्लोट करता है। व्हेन वी प्लेस ए पेपर बोट ऑन वाटर इट फ्लोट्स। कागज का नाव हम बना दे तो पानी की सतह पर तैरेगा। बट व्हेन वी पुट एन आयरन नेल इन ए ग्लास ऑफ वाटर, जब एक गिलास पानी में हम लोहे का एक कांटी रखेंगे, आयरन नेल रखेंगे, तो पानी के अंदर डूब जाएगा, ग्लास के बॉटम में चला जाएगा। बिकॉज मटेरियल्स फ्लोट और सिंक डिपेंडिंग ऑन दियर डेंसिटी। मटेरियल का फ्लोट करना और सिंक करना ये डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी के ऊपर। जिसका डेंसिटी अधिक होता है वो डूब जाता है, जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वो फ्लोट करता है। सम मटेरियल्स लाइक पेपर आर लेस डेंसर देन वाटर एंड दस फ्लोट। जैसे कागज का नाव पानी की सतह पे तैरता है क्योंकि कागज की डेंसिटी पानी से कम होती है। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स लाइक आयरन नेल आर डेंसर देन वाटर एंड दस सिंक। और जो लोहे की कांटी होती है उसकी डेंसिटी पानी से अधिक होती है, इसलिए वो पानी में डूब जाता है। Hence we can say that materials that are denser than water will sink in water. For example, stone, जैसे स्टोन, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब पानी में डूब जाएंगे क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से अधिक होती है। Material that are less denser than water will float on the surface of the water. For example, empty plastic bottle, खाली प्लास्टिक का बोतल, सूखे हुई पत्तियां, कॉटन, वुड, ये सब पानी के ऊपर फ्लोट करता है क्योंकि इन सब की डेंसिटी पानी से कम होती है। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जबकि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, ऐसे सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहे जाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। मैग्नेट इज ए सब्सटेंस दैट कैन अट्रैक्ट आयरन एंड आयरन मेड मटेरियल्स। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे और लोहे से बनी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। चुंबक के इसी गुण को हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। बेस्ड ऑन द अट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स towards a magnet, they can be classified into two categories. मटेरियल को चुंबक को अपनी तरफ इन मटेरियल्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के आधार पर इनको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरे को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। मटेरियल दैट कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट। वैसे मटेरियल जिनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है वे मैग्नेटिक मटेरियल कहे जाते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकेल। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। मटेरियल्स दैट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर नॉन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहे जाते हैं जिनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। फॉर एग्जांपल के लिए लेंगे प्लास्टिक, रबर, वुड, पेपर, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ये इनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। मैग्नेट कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं दिखाता है इन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के प्रति। आगे हम पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक है कंडक्टिविटी। अगला टॉपिक जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे वह है कंडक्टिविटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज नॉन एज कंडक्टिविटी।
मटेरियल्स की वह प्रॉपर्टी जब वो हीट और इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है, परमिट करता है अपने से होके जाने के लिए, तो उसको कहते हैं, ये कंडक्टिविटी कहलाती है उसकी, सुचालकता कहलाती है उसकी। कुछ मटेरियल क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिक करंट के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि कुछ मटेरियल्स बैड कंडक्टर होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते हैं, परमिट नहीं करते हैं, अपने से होकर नहीं जाने देते हैं। इस आधार पर, कंडक्टिविटी के आधार पर मटेरियल्स को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक को कहेंगे कंडक्टर, दूसरे को कहेंगे इंसुलेटर्स। इसके आधार पर हम कंडक्टर, मोस्ट मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिक करंट के, जबकि मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।